हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जो कि आपकी सीयूईटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो यदि हम बात करें सीयूईटी के लिए तो 2024 का जो आपका एग्जाम है उसमें एक टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंपल इंटरेस्ट। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, जिसको आप साधारण ब्याज हिंदी में भी कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है, कैसे आप उसको कैलकुलेट करते हैं। आपको एक से दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे इसके लिए। जो हमारे वर्ड है तो सबसे पहला है प्रिंसिपल, ठीक है। इसको मैं लिख दूं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। यदि प्रिंसिपल की बात करूं मैं तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल, मतलब आपने जो पहले सबसे स्टार्टिंग में अमाउंट लगाया या दिया। इसके बाद आपका एक आता है इंटरेस्ट, जिसको हमने देखा अभी ब्याज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रेट। रेट का मतलब होता है दर, मतलब किस रेट पे आपने उस प्रिंसिपल को किसी को दिया या किसी से उस प्रिंसिपल को लिया इंटरेस्ट रेट पे। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है टाइम, मतलब समय। तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, है ना। डिवाइड 100 जो है वो आर के अपॉन में रहता है, मगर आप फिर इसको सबके साथ ही जब फॉर्मूले में लिखते हैं तो इकट्ठा लिख देते हैं। अब यदि मैं इसी फॉर्मूले सेम फॉर्मूले से प्रिंसिपल को कैलकुलेट करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये इधर ही रह जाएगा, एस आई में क्या इंटू हो जाएगा 100, एस आई इंटू 100, और आर इंटू टी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया काहे का, प्रिंसिपल का। इसी के साथ यदि मैं रेट के फॉर्मूले की बात करूं तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 पी इंटू। और यदि आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले निकल के आ गए, जिसमें हमने एस आई सबसे पहले देखा। इसके बाद हमने प्रिंसिपल यदि निकालना है ना। इसके अलावा यदि हमें रेट निकालना है और यदि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब होता क्या है, बाई चांस आप किसी को 1000 रुपये देते हो तो ये आपका 1000 रुपये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब ये जो प्रिंसिपल है ये आप कितने समय के लिए जो अमाउंट है वो दे रहे हो, बाय चांस टाइम जो हो गया आपका वो हो गया 2 इयर्स, और जो रेट आप सामने वाले से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कितना परसेंट हो गया, 10%। तो जनरली आपको जो कैलकुलेट करने को बोलता है वो कैलकुलेट करने को बोलता है, एक तो अमाउंट क्या होगा इसका, दूसरा आपको कैलकुलेट करने का बोलता है इंटरेस्ट जो कि आपका 2 साल में उसने कमाया। तो यदि आप बात करें फॉर्मूले के हिसाब से तो आप एस आई का फॉर्मूला लगाएं तो पी 1000 इंटू आर, रेट कितना है आपका 10%, इंटू टाइम कितना है 2 इयर्स। तो यदि आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपका हो गया 200, जिसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट जो 2 साल में उसने अर्न किया वो कितना अर्न किया, 200 रुपीज़। अब यदि वो आपसे अमाउंट के बारे में पूछता है तो 2 साल के बाद में जो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया 1000 प्लस 200, इसका मतलब है अमाउंट कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला हो गया, क्या, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। एक फॉर्मूला आप और अमाउंट का बना सकते हैं, तो एक और फॉर्मूला जो अमाउंट का बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू, आपने देखा पी प्लस एस आई हो रहा है, और यदि आप P को P रहने देते हैं और SI की जगह P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये P और P, तो दोनों में से P आप क्या कर सकते हैं, बाहर आउट में कॉमन ले सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो एक और आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली यदि आपको अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, ताकि आपका और थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के और आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट एन एनुअल रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 इयर्स। तो यदि मैं सॉल्यूशन फर्स्ट देखूं तो मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है प्रिंसिपल 10,000, मुझे रेट गिवन है कितना 6%, और टाइम गिवन है कितना 3 इयर्स।
मैं डायरेक्ट आपका एस आई का फॉर्मूला लगा दूंगा, एस आई इज इक्वल टू पी, है ना, क्या है आपका फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 इंटू रेट कितना है 6/100 इंटू कितने ईयर्स हैं 3 ईयर्स। तो यदि आप इसको काटते हैं तो 6×3 = 18, तो ये हो जाएगा 1800 रुपीज़। तो ये आपका आ गया क्या, एस आई। ठीक है। सॉल्यूशन 2 की यदि मैं बात करूं तो सॉल्यूशन 2 में क्या करना है आपको, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 1200 एट एन एनुअल रेट ऑफ 1/2% 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है। गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल 1200, रेट दिया हुआ है 5/1/2% और टाइम दिया हुआ है आपको 5 ईयर्स का। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे सबसे पहले एस आई का, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1200 इंटू इसको 5.5 आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना 5, क्योंकि 5/1/2 इज 5.5। यदि आप इसको कैंसिल करें तो ये आपका ये कट गया, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, है ना। तो जीरो बढ़ेगा तो 5 1 जा और 5 2 जा, 2 1 जा और 2 6 जा, तो 6 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 33। तो आपका ऐसा ही आ गया कितना 330। अब आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 1200 प्लस 330। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1530। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, सॉल्यूशन 3 हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन 3, कैलकुलेट एस आई ऑन 1000 फॉर 2 ईयर्स एट 3/1/2%। तो इजी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे। 1000 इज प्रिंसिपल, रेट इज 3.5/100 इंटू टाइम इज 2 ईयर्स, है ना। तो आपने यहाँ से हटाया पॉइंट, 3 के 3 जीरो कट गए, 35 इंटू 2 70। तो आपका ऐसा ही कितना आ जाएगा 70 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इट विल टेक। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में थोड़ा अलग पूछ लिया उसने, आपसे क्वेश्चन में इसने पूछा क्या, आपसे टाइम पूछ लिया। तो गिवन क्या क्या है, अमाउंट ऑफ 900, है ना। तो 900 का आपका प्रिंसिपल दे दिया, आपको क्या दे दिया, और आपको दे दिया यील्ड मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो ऐसा ही दे दिया आपको 81। इसके अलावा आपको टाइम दे दिया, रेट दे दिया कितना 4.5%। तो बड़ा इजी है, अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए। अब डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो यहाँ पे आप एस आई इंटू 100 करेंगे तो एस आई इज 81, है ना, इंटू 100 इज डिवाइडेड बाय पी 900 इंटू रेट कितना है आपका 4.5। तो यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आप, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा आपका, है ना। अब आप इसको काटें तो 9 1 जा और 9 9 जा, इसको यदि काटे तो 9 1 जा और 9 5 जा 45, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 5 1 जा और 5 जा, आंसर हो जाएगा आपका 2 ईयर्स। टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। तो ये हमारा नॉर्मल एक लेक्चर था जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूले डिस्कस किए। आगे हम और भी जो मैथ्स के क्वांटिटेटिव के आपके टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ सकें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।